दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, एनर्जी, एवर एंडिंग एनर्जी हर व्यक्ति चाहता है। और जो फ्लडेड है बाजार में, आप देखिए कि ताकत के नाम पे, सेक्सुअल एनहेंसमेंट के नाम पे दुनिया भर की चीज़ें बाजार में आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान के लिए कभी भी मैं प्रमोट नहीं करूंगा, हमेशा डिस्करेज करूंगा जो इस टाइप की जो सेक्सुअल चीज़ों को, हर चीज़ से जो ताकत की चीज़ है उसे सेक्सुअल एनहेंसमेंट के लिए जोड़ देते हैं, उसको बाजीकरण से जोड़ देते हैं। प्लीज़ ये बिल्कुल इस में नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक निम्न स्तर की ऊंची मानसिकता है इस तरह सोचना। देखिए, स्वास्थ्य ठीक है ना, पौरुष ठीक है, हमारा वीरवर्धन ठीक है, शक्ति ठीक है, हमारी होना चाहिए, मगर उसको हर चीज़ को फिर उसको दूसरी तरफ मोड़ देना, कामुकता से जोड़ देना, वो ठीक नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बाज़ार में, इसकी मेडिसिन्स हैं, वो हर आदमी अपने जो फिजिशियंस हैं, उनके जो पर्सनल जिनसे कांटेक्ट करते हैं, उनके कांटेक्ट में रह के कर ही रहे हैं लोग बाग अच्छे से अच्छा। मगर ये जो चीज़ें हैं जो हम देते हैं ये वाली, इनमें इंग्रेडिएंट्स जो दिए, इनकी जो और मेडिसिनल वैल्यू दी, जो इनकी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू दी, जो इनकी लॉजिकल वैल्यू दी, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुछ स्पेशली इसमें वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, केला और दूध, ये दो चीज़ों का सेवन एक परफेक्ट डाइट है अपने में। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर लेता है या नाइट में सोते समय लेता है, जैसा जिसका बॉडी एक्सेप्ट करता है, मगर वही फिजिशियन की एडवाइस पहले। और ख़ास तौर से वो लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनको एंग्जाइटी है, जिनको हाइपरटेंशन है, या जो लिकर एडिक्शन है, या जो एल्कोहलिक हैं, या जो ड्रग एडिक्शन है, या कोई और जो विकार वाले हैं, जो गुटखा खाने वाले हैं, पान तंबाकू है खाने वाले हैं, अफीम खाने वाले हैं, वो ना सेवन करें। मैं कभी उनको एनकरेज नहीं करूँगा, मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा इस तरफ जाने के लिए। वो अपने अपने बुद्धि और अपने अपने विवेक से तलाशें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। देखिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जो सबसे अच्छा फार्मूला बताया गया है, हमारे आयुर्वेद में भी मिलता है, हमारे जो सत साहित्य हैं, हमारे जो हमारी हेल्थ की जो हमारी गाइड्स हैं, उनमें मिलता है कि दूध को और केले को स्मैश करके अगर बॉईल कर लिया जाए रात में, उसे खूब गाढ़ा कर लिया जाए, उसको ठंडा करके सोने से पहले पिया जाए, तो ये शक्तिवर्धक है, ये वीरवर्धक है, ये एनर्जी देने वाला पदार्थ बन जाता है। तो इसको सेवन कर सकते हैं अगर आप, प्रोवाइडेड डाइजेस्ट कर रहे हैं, बॉडी आपका एक्सेप्ट कर रहा है, आप रेलिश कर रहे हैं उसको, आप डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको। कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसे लेना है, रात में आप अच्छा लगता है, ये मॉर्निंग में अच्छा लगता है, बच्चा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है। ऑब्वियसली बच्चा कम लेगा, आधा कप लेगा, पौन कप लेगा, 1 कप लेगा। आदमी है तो 1 गिलास कंज्यूम कर सकता है, आधे गिलास कंज्यूम कर सकता है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। मैंने इसको एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ा, क्योंकि देखिए, हमारा आयुर्वेद बेसिकली हमारी चंद्र की किरणों पे, उसके रस से जितनी दवाएं निर्मित होती हैं, उनमें चंद्रमा की किरणों का, चंद्रमा के प्रकाश का बहुत बड़ा पुट है मेडिसिनल में, उनका रस उत्पन्न करने के लिए, उनको मेडिसिनल वैल्यू देने के लिए। तो वो चीज़ें सब जोड़ के देखा जाए अगर, तो क्योंकि हम भूल गए सब चीज़ों को। पहले आप देखिए ना, जब दवाएं होती थी तो पर्टिकुलर मुहूर्त में, पर्टिकुलर नक्षत्र में उनको तोड़ते थे, फिर मंत्रोच्चार से उनको प्रिपेयर करते थे, उनको घिस के, उनको घोट के, उनके अलग अलग तरीके। तो फिर उसको अगर उससे जोड़ा जाए, तो देखिए, मैंने देखा कि शुक्र ग्रह दूध का कारक है, वीर का कारक है, बल का कारक है, पौरुष का कारक है। केला हमारा इंडिकेट करता है गुरु को, ये इच्छाओं का कारक है, हमारी इच्छाओं को एनहेंसमेंट करने के लिए, अच्छे की तरफ, अच्छाई की तरफ। अगर हम थोड़ा सा अनराइप्ड केला लें, हरे रंग का केला अगर लेंगे, तो जो हरे रंग का केला है, इसमें बुद्ध के गुण आ जाएंगे,
बुध हमारा नर्वस सिस्टम पूरा स्ट्रांग करेगा। तो अगर थोड़ा सा अनराइप्ड लेंगे, थोड़ा सा हरे से रंग का केला लेंगे तो उसमें बुध के गुण भी आ जाएंगे। और फिर अगर इनको बॉईल करते हैं, केले को और दूध को अगर हम बॉईल करते हैं, गाढ़ा करते हैं अगर हम, तो इसमें क्या है, अग्नि तत्व प्रधानता हो जाएगी, सूर्य के गुण इसमें प्रबल होने लगेंगे, तत्वों का होने लगेगा, अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा, आकाश तत्व प्रबल हो जाएगा। तो ये बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, इनके गुणों का समावेश हो जाएगा इसके अंदर। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाते हैं तो पता ही है कि इनके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसके अंदर इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन दोनों चीज़ों में, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको प्रॉपरली लेते हैं, देखिए अगर इसको शुक्र के नक्षत्र से शुरू करते हैं लेना, 6 दिन मान के चलिए, एक शुक्र के नक्षत्र से लेके गुरु के नक्षत्र तक 6 दिन हो गए। शुक्र का नक्षत्र है भरणी, शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा फागुनी, शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। तो इन नक्षत्रों से मान लीजिए अगर आपने ये रात में लेना शुरू किया भरणी नक्षत्र से, तो भरणी नक्षत्र से जो छठवां नक्षत्र पड़ेगा वो गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए पूर्वा फागुनी से ले रहे हैं तो विशाखा नक्षत्र पड़ेगा, गुरु का दूसरा नक्षत्र। अगर पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र से ले रहे हैं तो पूर्वा भाद्रपद पड़ेगा, गुरु का नक्षत्र। तो 6-6 दिन के अंतराल, यानी कि 6 दिन आपने मेडिसिन ले ली, एक शुक्र के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र तक, फिर 6 दिन ब्रेक कर दिया, यानी कि 18 दिन का ये कल्प, 6-18 18 डेज तक, एक महीने में। और अगर कंटिन्यूएशन में 18 दिन ले सकते हैं, फिर वही मैंने कहा डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा अपनी कैपेसिटी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आप कितना रिलिश कर रहे हैं उसको, कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, दूध को मात्र ले लीजिए जितना, 1 कप, 1.5 कप, 2 कप, 1 गिलास, 1.5 गिलास, उसको उसमें केला डालिए और अपनी इच्छानुसार, अपने स्वादानुसार उसमें चीनी मिला लीजिए, उसमें मिश्री मिला लीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए और रात में सोते समय इसको सेवन कीजिए। दोस्तों ये पौरुष के लिए, ये वीर के लिए, ये शक्ति के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ एवर एंडिंग एनर्जी के लिए, एवर लास्टिंग एनर्जी। मॉर्निंग में उठेंगे तो वैसे ही फ्रेश होंगे, रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे भी काम करेंगे तो वही फ्रेश होंगे जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेश होते हैं। इसको दोस्तों करें इसको प्लीज़। और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।